इस व्याख्या में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए एक गहरी सांस लेते हैं और जरा एक शांत, ध्यानपूर्ण माहौल की कल्पना करते हैं जहां प्राचीन ज्ञान की एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैली हुई है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो हम सबके लिए बहुत ही प्रासंगिक है, खासकर इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हम सब काम करते हैं, अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। आज हम कर्म और कर्तव्य की उन गहराइयों में उतरेंगे जो हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना उलझे पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम कर सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि काम करने का मतलब ही है उसका स्ट्रेस लेना, उसके परिणामों से बंध जाना, पर क्या सच में ऐसा होना जरूरी है? चलिए प्राचीन भारतीय दर्शन के नजरिए से इस रहस्य को सुलझाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर किया है। जरा सोचिए, हम रोज कितने सारे काम करते हैं। परिवार की देखभाल, नौकरी, समाज में अपनी जिम्मेदारियां है ना। लेकिन इन सबके साथ चला आता है कर्म का एक भारी बोझ। हर काम का कोई ना कोई नतीजा होता है और अक्सर हम उसी की चिंता में या फिर सफलता के अहंकार और विफलता की निराशा में डूब जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमें संसार में रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए भी इन कर्म बंधनों से पूरी तरह आजाद रह सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम कीचड़ में खड़े हों लेकिन हमारे कपड़ों पर एक भी दाग न लगे? इसका एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक समाधान हमारे प्राचीन ग्रंथों में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये जो मूल संस्कृत अंश हम देख रहे हैं, ये कोई आम पाठ नहीं है। ये भगवत गीता के एक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक और उसके गहरे भाष्य का हिस्सा है। सच कहूं तो इसमें जीवन जीने की एक पूरी कला छिपी हुई है। जब हम इस तरह के प्राचीन ज्ञान को देखते हैं तो एहसास होता है कि ये ज्ञान हजारों सालों से पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता आ रहा है। ये सिर्फ एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये कर्म योग का एक एकदम प्रैक्टिकल मैनुअल है। ये हमें बताता है कि कैसे हम एक उच्च चेतना के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। और यही वो अद्भुत श्लोक है जिस पर हमारी आज की पूरी चर्चा टिकी हुई है। गीता का ये अंश स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी व्यक्ति अपने सारे कर्मों के परिणामों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है और बिना किसी आसक्ति या लगाव के अपना काम करता है, वो कभी भी पाप या कर्म के नकारात्मक प्रभावों से दूषित नहीं होता। और इसके लिए जो उपमा दी गई है वो प्रकृति की सबसे सुंदर छवियों में से एक है, कमल का पत्ता, जो पानी में रहकर भी पानी से बिल्कुल अछूता रहता है। एकदम स्पष्ट और जीवंत उदाहरण। मतलब हमें संसार को छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बल्कि संसार में रहने के हमारे तरीके को बदलने की बात हो रही है। चलिए इस रूपक को, इस पद्मपत्रम को जरा करीब से समझते हैं। पद्मपत्रम यानी कमल का पत्ता। अगर हमने कभी तालाब में कमल को देखा हो तो उसकी खासियत एकदम साफ नजर आती है। उसकी जड़ें गहरे कीचड़ में होती हैं और पत्ते दिन रात पानी की सतह पर तैरते हैं। लेकिन पानी से घिरे होने के बावजूद अगर उस पत्ते पर पानी की एक बूंद भी गिर जाए ना, तो वो मोती की तरफ फिसल जाती है। वो पत्ता कभी गीला नहीं होता, वो पानी को सोखता ही नहीं है। बस यही वो आदर्श स्थिति है जिसकी ओर ये ग्रंथ इशारा कर रहा है। संसार रूपी जल और कीचड़ में रहना है, अपने सारे काम करने हैं, लेकिन उस कीचड़ को अपने मन, अपनी आत्मा के भीतर प्रवेश नहीं करने देना है। तो अब यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि फिर हम गीले क्यों हो जाते हैं? हम इन कर्मों के जाल में क्यों फंस जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो है संगम। संगम का मतलब है परिणामों से आसक्ति या फिर हमारा अटैचमेंट। जब हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कोई स्वार्थ पूरा करना है, या हम अपनी खुशी को उसके नतीजे से जोड़ लेते हैं, बस वही हम उलझ जाते हैं। असल में काम करना कोई समस्या नहीं है। समस्या है उस काम से मिलने वाले फल पर अपना मालिकाना हक जताना। जैसे ही हमारा दिमाग इस बात पर अटकता है कि इसमें मेरा क्या फायदा, बस हम कर्म के भारी चक्र में बनने लगते हैं। तो फिर इस आसक्ति या अटैचमेंट का इलाज क्या है? इसका उत्तर है ब्रह्मणी। भाष्य के अनुसार यहाँ ब्रह्मणी को परम सत्य या कृष्ण भावनामृत के रूप में समझाया गया है। ये एक उच्च आध्यात्मिक चेतना है। इसका सीधा सा मतलब है अपने जीवन के केंद्र को खुद से हटाकर उस परम सत्य या ईश्वर पर लगा देना। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम तो केवल एक माध्यम हैं और हमारे काम उस बड़ी दैवीय योजना का एक हिस्सा हैं, तब हम अपने रोजमर्रा के कामों को पूरी लगन के साथ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। यही उच्च चेतना, वो सुरक्षा कवच है जो हमें कमल के पत्ते की तरह बिल्कुल अछूता रखती है। अब यहाँ जो बात सचमुच बहुत दिलचस्प है वो ये है कि ये दर्शन ऐसे ही हवा में नहीं बन गया है। भाष्य इस विचार को मजबूत करने के लिए हमारे सबसे प्राचीन और गहरे ग्रंथों यानी उपनिषदों का संदर्भ देता है। यह मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद और ईश उपनिषद को एक साथ जोड़ता है।
यह दिखाता है कि कैसे एक ही शाश्वत सत्य को अलग अलग वैदिक ग्रंथों में पिरोया गया है। मतलब ये सिर्फ एक श्लोक की व्याख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी दार्शनिक नींव है जो यह साबित करती है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज एक ही परम स्रोत से निकली है और उसी से जुड़ी हुई है। ईश उपनिषद से लिया गया ये विचार सचमुच हमारे सोचने के नजरिए को पूरी तरह पलट देता है। अगर हम इस ब्रह्मांड को ध्यान से देखें तो साफ समझ आता है कि सब कुछ उसी परम शक्ति का विस्तार है। हम, हमारे संसाधन, हमारी क्षमताएं और यहाँ तक कि हमारे कामों के रिजल्ट्स भी, सब कुछ अंततः उसी परम स्रोत का है। जब हम ये गहराई से महसूस कर लेते हैं कि असल में कुछ भी हमारा है ही नहीं, तो फिर परिणामों पर अपना हक जताने का जो भ्रम है वो अपने आप टूट जाता है। और एक बार वो भ्रम टूट गया तो फिर कुछ खोने का डर या पाने का लालच दोनों ही खत्म हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये विचार कैसे आगे बढ़ता है और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। गीता के 3 अध्याय का संदर्भ देते हुए हमें निष्काम कर्म का एक बहुत ही स्पष्ट 3 स्टेप्स वाला मार्ग मिलता है। पहला कदम, अपने दैनिक कर्तव्यों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरा करना है। कर्म छोड़ देना कोई समाधान नहीं है। दूसरा कदम, उन कामों के प्रति अपनी व्यक्तिगत आसक्ति, अपने ईगो को छोड़ देना। और तीसरा कदम, हम जो कुछ भी करते हैं और उसका जो भी नतीजा होता है उसे पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देना। देखिए, ये समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही सच्ची आज़ादी का रास्ता है, जहां हम काम तो पूरी शिद्दत से करते हैं, लेकिन उसकी सारी चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इस मार्ग की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि देखिए, प्रकृति का नियम बहुत सख्त है। हर काम, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, हमें उसके परिणामों से बांध देता है। ये एक ना खत्म होने वाला चक्र है। अगर हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो हम शुभ परिणामों से बंध जाते हैं, और अगर बुरा काम करते हैं तो अशुभ परिणामों से। और ये दोनों ही चीजें आत्मा को इस भौतिक दुनिया में उलझा कर रखती हैं। मतलब जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की, वो बांधने का ही काम करती है ना? जब तक हमारा हर एक कर्म एक सेवा के रूप में नहीं किया जाता, तब तक वो हमारे ऊपर कर्म का एक भारी बोझ ही डालता रहेगा। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि असल में हमारी चेतना, हमारे माइंडसेट में क्या फर्क होना चाहिए। यहाँ 2 अलग अलग मानसिकताओं को रखा गया है। भौतिक चेतना में इंसान सोचता है कि ये शरीर मैं हूँ और दुनिया की सारी चीजें मेरे भोग के लिए हैं। ऐसी सोच के साथ काम करने पर सिर्फ तनाव, थकावट और पाप ही मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर कृष्ण भावनामृत या उच्च आध्यात्मिक चेतना में इंसान ये समझता है कि ये शरीर और हमारी इंद्रियां परमेश्वर की संपत्ति हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि उस सर्वोच्च सत्ता की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। और यकीन मानिए, बस ये छोटी सी सोच हमारे काम करने के पूरे अनुभव को बदल कर रख देती है। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि आखिर सच्ची स्वतंत्रता है क्या? सच्ची आज़ादी ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी मनमानी करें या सिर्फ अपने स्वार्थ के पीछे भागें। इस ज्ञान के अनुसार असली स्वतंत्रता इस जागरूकता के साथ काम करने में है कि हमारा शरीर और हमारी इंद्रियां हमें एक बहुत ऊंचे उद्देश्य के लिए मिली हैं। जब हम अपने शरीर को एक आध्यात्मिक टूल की तरह देखते हैं और अपने रोज के कामों को एक पवित्र सेवा की तरह करते हैं, तब हम हर तरह की नैतिक उलझनों और मानसिक थकान से पूरी तरह आज़ाद हो जाते हैं। तब हम इस संसार में रहकर भी इसके बंधनों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। जैसे जैसे हम इस आध्यात्मिक व्याख्या के अंत पर पहुंच रहे हैं, आइए वापस उसी ध्यानपूर्वक अवस्था में लौट आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। और जरा इस विचार पर गहराई से सोचिए, ये दुनिया कैसी होगी अगर हम में से हर कोई अपने रोजमर्रा के कामों को, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर में खाना बनाना हो या किसी की मदद करना हो, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए न करके एक पवित्र आहुति के रूप में करे। जरा सोचिए, ऐसा करने से हमारे समाज से कितना तनाव, कितना अहंकार और संघर्ष हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या हम सब उस कमल के पत्ते की तरह बनना नहीं सीख सकते, जो संसार के इस विशाल सरोवर में रहकर भी इसकी लहरों से बिल्कुल अछूता और पूरी तरह स्वतंत्र रहता है? इस गहरे सवाल को अपने साथ ले जाइए और अगली बार जब भी कोई नया काम शुरू करें तो उस कमल के पत्ते को जरूर याद रखें।